बात मां पर सियासत, मातम पर महाभारत। आज पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। जहां पीएम मोदी ने बेटे का धर्म निभाते हुए मां का अंतिम संस्कार किया, वहीं अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत राष्ट्र धर्म में जुट गए, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह को पीएम की राष्ट्र धर्म वाली बात रास नहीं आई, जिन्होंने इस पर सियासत करते हुए एक फोटो ट्वीट कर दी, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव थे तो दूसरी तरफ पीएम मोदी। और इस फोटो के जरिए सपा नेता ये दिखाना चाहते थे कि कौन बड़ा हिंदू है। लेकिन भाजपा ने सपा नेता के इस ट्वीट पर ऐसा मोर्चा खोला कि सियासी पारा चढ़ गया। मातम पर सियासी महाभारत। सपा नेता का विवादित बयान, शुरू हुआ सियासी घमासान। आईपी सिंह ने एक बहुत घटिया ट्वीट करके आज अपनी घटिया मानसिकता और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम किया है। दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ माँ होती है, फिर चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो या आम जनमानस। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन का निधन हुआ तो पीएम मोदी सब कुछ छोड़कर एक बेटे का कर्तव्य निभाते हुए अहमदाबाद रवाना हो गए, जहाँ पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा देने से मुखाग्नि देकर पुत्र होने का धर्म निभाया। और जब मां का अंतिम संस्कार हो गया तो पीएम मोदी अगले ही पल राष्ट्र धर्म के काम में जुट गए। जहां पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वहीं गंगा की सफाई से जुड़े राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। हालांकि पीएम मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता जाना था। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। अब हर कोई पीएम मोदी के पुत्र धर्म के बाद राष्ट्र धर्म की तारीफ कर रहा। And it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you. जो उनके सरकारी कार्यक्रम हैं, जो अन्य कार्यक्रम लगे हुए हैं, सभी कार्यक्रमों को कर रहे हैं, तो ये इस बात का है कि कर्तव्य और जो जिंदगी में जो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक, और देश के लिए वो दोनों को ही बखूबी निभा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सब लोग अपना अपना काम जारी रखें। मैं ऐसे अपने नेता के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। अद्भुत ताकत उनको ईश्वर ने प्रदान की है। दरअसल सवाल ये उठ रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं आने की वजह से ये सारे कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा या फिर पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें वर्चुअली एड्रेस किया और उसके साथ ये भी निश्चित किया कि अपनी बैठक में जो बात रखनी थी वो भी रखी गई। ऐसा नहीं है कि इन कार्यक्रमों पर राजनीति नहीं हुई, लेकिन उससे अडिग और आगे बढ़ते हुए एक संदेश भी दे दिया कि एक पुत्र की भूमिका में प्रधानमंत्री ने जो भूमिका निभाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह मां के निधन के बाद पीएम का तुरंत काम पर लौटना रास नहीं आए, जिन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए जहां समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठाए, वहीं अखिलेश यादव से अपने नेताओं को संभालने की अपील की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने एक बहुत घटिया ट्वीट करके आज अपनी घटिया मानसिकता और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम किया है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर उनके इस मत से सहमत नहीं है तो निश्चित तौर पर उन पर कठोरता से कार्रवाई करके समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के ट्वीट पर इसलिए भी सियासत गर्म है कि एक तरफ अखिलेश यादव इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कह रहे, जो कह चुके हैं कि वक्त राजनीति का नहीं, लेकिन भाजपा के नेता आईपी सिंह के ट्वीट को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल पीएम मोदी अपनी मां के निधन के बाद जिस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए, उसमें एक बैठक गंगा नदी की सफाई से जुड़ी थी, जिसके लिए खुद सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में एक साथ एक टेबल पर थे। यहाँ पर संबोधित करना था।
न सिर्फ संबोधित करना था बल्कि उसमें शिरकत करके बाकी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा के आगे एक्शन प्लान को डिस्कस करना था। लेकिन निजी कारणों की वजह से, क्योंकि उनकी मां हीराबेन का देहांत हो गया, उसके बाद आज वो अहमदाबाद गए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक को उन्होंने पहले तो एड्रेस किया और उसके बाद समस्याओं का समाधान के लिए डिस्कशन भी किया। इसमें शिरकत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। दरअसल देश के लिए गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। लेकिन सवाल पीएम मोदी की मां के निधन के बाद उनके काम पर लौटने पर हो रही सियासत का है, जिस पर भाजपा ने अब सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब सपा को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने नेता के इस ट्वीट पर रिएक्ट करे या चुप रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।